माता पिता के आशीर्वाद के संदर्भ में आज हम चर्चा कर रहे हैं। जिनके ऊपर माता पिता का असीम आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, जिनके ऊपर माता पिता का विशेष आशीर्वाद हो जाता है, उनको यदि भगवान की अलग से आराधना नहीं करते हैं तो भी वो लाइफ में हर तरह से सुखी संपन्नता और आरोग्यता और निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करते हैं। ईश्वर की कृपा के वो भाजन बन जाते हैं जिनके ऊपर उनके माता पिता की कृपा होती है, उनका आशीर्वाद होता है। तो ये जो है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। जब भगवान राम प्रातः जो है उठते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो भगवान शिव पार्वती विवाह के संदर्भ में भी जो है प्रसंग आता है कि जब सती का जो है उन्होंने परित्याग कर दिया, सती जो है जल के भस्म हो गई हैं और पार्वती का जन्म हो चुका है। और विवाह के लिए जो है पार्वती अनेक प्रकार से शैलपुत्री जो है माँ पार्वती जो है जब भगवान शिव की आराधना करती हैं तो उस समय भगवान राम प्रकट होते हैं और उनको बोलते हैं कि जाओ, भगवान शिव को बोलते हैं कि जाइए, ये हम आपसे मांग रहे हैं, मेरे को ये मांगने से दीजिए कि जो है माँ पार्वती से आप जो है विवाह करिए। जाय विवाह शैल जही यह मोहि मांगे दी। जा करके शैलपुत्री भगवान शिव को बोलते हैं कि शैलपुत्री जो है पार्वती जी हैं, उनसे विवाह करिए। तो वहां भी भगवान शिव ने स्पष्ट रूप से कहा कि मातु पिता प्रभु, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करिया शुभ जानी। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करिया शुभ जानी। माता पिता और गुरु जो ही बोलते हैं तो उनके हर वाणी में आशीर्वाद छिपा रहता है, इसलिए उसमें बहुत विचार और बहुत मंथन करने की जरूरत नहीं है। वो जो भी आदेश देते हैं, जो ही बोलते हैं, उससे निश्चय रूप से उससे करने के लिए जो है व्यक्ति को सहर्ष प्रयास करना चाहिए और निश्चित रूप से वो उस सुख का भाजन बन जाता है। और यही चीज स्पष्ट रूप से भगवान राम द्वारा कही गई अयोध्या कांड में, अनुचित उचित विचार किए बिनु जे मां नहीं पितु बहन, ते भाजन सुख सुझ सके बस ही अमर पति है। जो अपने पिता की आज्ञा का बिना विचार किए ही पालन करता है वो निश्चित रूप से वो हर तरह से सुख संपन्नता का पात्र बन जाता है और मृत्यु के बाद निश्चित रूप से जो है वो स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। इसलिए माता पिता के आशीर्वाद में हर प्रकार का सुख जो है छिपा रहता है। इसलिए निश्चित रूप से हर व्यक्ति को वो प्रयास करना चाहिए कि माता पिता और गुरु का आशीर्वाद ले। आशीर्वाद में बहुत बड़ा बल होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।